नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम हमारे इंडियन इंडेक्स का निफ्टी 50 इंडिया लिमिटेड का चार्ट देखेंगे ऑन हाई टाइम फ्रेम मंथली पर इसका RSI अपटिक है एंड ओवरशूट जोन में निकलने को जा रहा है एंड इसका MACD डाउन टिक है बट ओवरबोट जोन में है एंड ADX में बेयर का स्ट्रेंथ कमजोर हो रहा है, बुल का स्ट्रेंथ एंड स्टोकेस्टिक भी डाउन टिक है इसका और रिपल में भी आ चुका है। यदि हम इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं तो इसमें EMA तो सारे पॉजिटिव हैं, अभी भी किसी भी EMA ने किसी भी EMA को नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं किया है, बट इसमें डाइवर्जेंस आ चुके हैं और मंथली पर एक डाइवर्जेंस में ही करेक्टिव वेव स्टार्ट हो जाती है। उसमें डबल डाइवर्जेंस नहीं दिखाई देते, बहुत रेयर दिखाई देते हैं। जब एक्सटेंडेड फिफ्थ होता है तभी, थर्ड और फिफ्थ दोनों एक्सटेंडेड होते हैं तो दिखाई देता है। इसमें इस लेवल और इस लेवल के बीच में हायर हाई है, यहाँ पर लोअर लो है, तो निफ्टी की ये वेव कंप्लीट हो चुकी है और उसमें करेक्शन चल रहा है। एक करेक्टिव वेव है, टॉप पर आकर इसने बेयरिश एंगल्फ बनाया और उसको फॉलो अप भी आ चुका है। यहाँ पर यदि ऊपर आता है तो शॉर्ट करने 18,173 के करीब शॉर्ट करने का अच्छा मौका होगा। यदि 5 EMA क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं 18,000 के करीब। यदि हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में RSI अपटिक है, MACD डाउन टिक है, ओवरबोट जोन में ही डाउन टिक है, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी लो है, ये पॉजिटिव साइन है इसका, बट इसमें बुल का स्ट्रेंथ लो हो रहा है एंड उन्होंने नेगेटिव क्रॉस भी कर दिया है बेयर के साथ। स्टोकेस्टिक भी डाउन है ऑन वीकली बेसिस पर, और वीकली बेसिस पर हमें यहाँ पर डबल डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहे, सम काइंड ऑफ थर्ड वेव, इम्पल्सिव वेव। यहाँ पर ये हायर हाई है बट यहाँ पर लोअर लो है और यहाँ पर लोअर हाई है और यहाँ पर भी हायर हाई है और यहाँ पर भी लोअर हाई है। डबल डाइवर्जेंस आ चुकी है, करेक्टिव वेव स्टार्ट भी हो चुकी है और यहाँ पर ये इसका A एंड B के लिए जो स्पाइक आया था 18,230 का, ये B था इसका, एंड C वेव के लिए ये नीचे गिर सकता है यदि इसने ये जो B वेव बनाया था इस पर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। इस लेवल के बीच में इसका B था एंड ये C के लिए नीचे गिर रहा है। इसके C के लिए इसका गिरावट कहाँ तक आ सकती है वो भी हम देख सकते हैं। हम एक छोटा सा प्राइस रेंज यहाँ से यहाँ के बीच में ले लेते हैं। ये लेंथ इसका A वेव का था, ₹17,140 और ये जो लेवल है, क्योंकि ये इसका फोर्थ वेव है और यहाँ पर हमें फोर्थ वेव के साथ जब 17,140 रुपये पे निफ्टी आएगा तो इसके साथ हमें डाइवर्जेंस मिलना चाहिए वहाँ पर। यदि डाइवर्जेंस नहीं मिले और ये सपोर्ट लेवल भी होगा इसका 16,740, यहाँ तक भी निफ्टी आ सकता है। 17,100 यदि तोड़ेगा तो फिर 16,740 रुपये ये उसके सपोर्ट लेवल होंगे और इन लेवल्स पर आने पर वहां पर हमें डाइवर्जेंस भी दिखाई देंगे, बट अभी करंटली तुरंत गिर जाएगा क्या, इसके लिए हमें डेली चार्ट पर जाना पड़ेगा। ऑन डेली बेसिस पर भी ये इसका
वेव ए था, ए बी था, ए सी के लिए सी का टारगेट यहाँ पर 17,200, यदि 1.6 आया, जो कि मुझे लगता है आ जाएगा 16,570, ऐसा इसका गिरावट का लेवल होगा। यदि वो यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है 17,200 और 17,140 रुपए जो हमने वीकली पे देखे थे, तो फिर इसमें सीधा नया इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगा। यदि उन लेवल्स को भी तोड़ा तो इसका अगला लेवल्स जो निकल के आता है वो 16,580 का आता है और वहां तक निफ्टी गिर सकता है। ये दो इसके ऐसे सपोर्ट लेवल होंगे। हम डेली बेसिस पर देखते तो RSI अपटिक भी है और रिपल में भी जा चुका है, और इसका MACD डाउन टू अपटिक हो चुका है, बट पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं किया है इसने, और ओवरसोल्ड जोन में भी है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक हो चुका है, रिपल में है। ADX में बियर का स्ट्रेंथ नीचे जा रहा है। यदि हम डेली बेसिस पर देखते तो उसमें एक पॉजिटिविटी हमें ये दिखाई देती है कि ये इसका सम काइंड ऑफ थर्ड वेव था। यहाँ पर ये पहला डाइवर्जेंस, सेकंड डाइवर्जेंस यहाँ पर दिया और हल्का सा ही करेक्शन देके ऐसा लगा कि नया इम्पल्स आ चुका है, बट ये बी था, एक्सपांडेड बी, और इसमें बुल ट्रैपिंग हुई है। यहाँ पर एक्सपांडेड बी बना के निफ्टी ने सी भी नीचे जाके लो बना के सी दिया है। और निफ्टी ने यहाँ 535 करके ए और बी बना लिया। ये इसका बी है। यहाँ पर निफ्टी ने 5533, ये यहाँ पर बी कंप्लीट किया है हम सी के लिए, ए बी एंड सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्पाइक आ रहा है ये डी का स्पाइक है, उसके बाद ये नीचे आएगा जो कि ई का करेक्शन होगा, तो ए बी सी डी ई करेक्शन करेगा। ये डी के लिए ऊपर आया है। यदि मैं इस चैनल के अंदर पूरा ही इसको बी मानूं तो इसका ही सीधा टारगेट, यदि बार बार इसने यहाँ पर भी ये बुल ट्रैप कर रहा है, लोग सोचेंगे कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहाँ के फंस जाएंगे। ये बुल ट्रैपिंग है। यहाँ पर ये निफ्टी इसको ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर भी काट के अंदर घुसा, इतना बड़ा हाई वेव कैंडल बनाया, कितने लोग ट्रैप होके बर्बाद हो गए इसमें। अगेन उसके अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है, बट यहाँ सस्टेन होना चाहिए। यदि ये सस्टेन हो गया, इसके ये जो लेवल है ट्रेंड लाइन है 17,750, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर डिसाइसिवली ऑन वीकली बेस पर कंप्लीट होके वहां पर वीक कंप्लीट होने पर वहां पर क्लोज हो गया, तो ही इसमें ये अगला जो लेवल होगा वो 18,150 का होगा। वहां तक जा सकता है निफ्टी, पर वहां पर जाके एक बार फिर गिरेगा वो, और नीचे में वापस से वो 17,150 ऐसे लेवल उसके मिल सकते हैं, क्योंकि सत्रह 150 के ऊपर उसे रुकना चाहिए। नीचे में इसका 17,100, 120 आ रहा है पर 17,100, और यदि वो टूटा तो फिर उसमें 16,500 के लेवल भी मिल सकते हैं। और 17,100 पर सपोर्ट है पहला, फिर वो टूटने पर सपोर्ट अगला वहां पर आएगा। पर ऐसा लगता है कि 17,100 पर ये रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, तब जाके एक्सटेंडेड सी हुआ तो ही उसमें 16,500 आएगा।
ये जो निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये इसका रेंज क्या होगा उसके लिए हम आवरली चार्ट पर जाते हैं। आवरली बेसिस पर कोई तो भी यहाँ से जो चला था छोटा सा इम्पल्सिव वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गया एंड करेक्शन आ गया इसमें। और करेक्शन आने पर नीचे पे भी गिरावट खत्म होने के साइन मिल गए, क्योंकि ये लोअर लो और ये डबल डाइवर्जेंस हमें नीचे RSI में मिल चुके हैं। ये इसका RSI है, ये लेवल और ये लेवल के बीच में लोअर लो, बट यहाँ पर हाइयर लो है। इसके और इसके बीच में लोअर लो है, बट यहाँ पर हाइयर लो है, इसलिए निफ्टी ऊपर चला गया। ऊपर में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस रैली पर कहां तक हम बिलीव कर सकते हैं। हम इसका पहला लेवल, ये इसका जो 17,970 रुपए, यहां तक निफ्टी आ सकता है। और ये कैंडल का हाई 18,000, ऐसे इसके लेवल होंगे और वहां से इसमें फिर से गिरावट आएगी। और वो गिरावट इसको वेव 2 बनाने के लिए नीचे 17,450 और इस लेवल 95% तक हम इसको मान सकते हैं जेन्युइन, तो 17,380 रुपए ऐसे भी निफ्टी के लेवल नीचे की तरफ अगेन मिल सकते हैं। यदि क्योंकि 80% और 75% करेक्शन हम वेव 2 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि वेव 2 छोटी ही बनी तो हो सकता है ऊपर से भी रिवर्स कर जाए, पर एक बार करेक्शन जरूर मारेगा वहां से वो, क्योंकि हमारी ऑन हाई टाइम फ्रेम वीकली, मंथली एंड डेली सभी पर हमें करेक्टिव वेव दिखाई दे रही थी, इसलिए ये हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। नीचे के स्टॉप लॉसेस हमारे क्या होंगे, ये जो लेवल है इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। 17,380 रुपए और 78 रुपए। इसके नीचे डिप मारेगा तो जैसा हमने पहले देखा था कि इस लेवल पे यदि रुका नहीं तो वहां से फिर नीचे के लेवल इसके लिए खुलेंगे 17,120 और वो भी टूट गया तो 16,500 रुपए, 700 रुपए ऐसे लेवल भी खुल जाएंगे इसके लिए। नमस्कार फ्रेंड, हमने निफ्टी का एनालिसिस किया एंड इसके ऊपर नीचे के लेवल भी देखे। प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।